हाई कोर्ट डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट 500 वर्ड। स्टार्ट। गलवान इलाके में 15-16 जून की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीछे की बड़ी तस्वीर को अब देखा जाना चाहिए और सोचना चाहिए कि इसका भारत चीन संबंधों के भविष्य पर क्या असर होगा। सवाल यह है कि क्या चीन के इस पागलपन के पीछे कोई खास तरीका छिपा है। विश्वास पर अपनी निर्भरता के चलते भारत ने एक नैतिक राष्ट्र बने रहना जारी रखा है जब उसका सामना ऐसे विरोधियों से होता है जिनकी दस्तावेजों में लिखी बातों को मैदान पर मानने की मंशा नहीं दिखती। तब भी वह नैतिकता व विश्वास पर भरोसा जारी रखता है। चीन ने दुनिया को बता दिया है कि नियम आधारित व्यवस्था का सम्मान न करना उसकी प्रवृत्ति है, जो रणनीति स्तर पर भी नज़र आती है। चीन की हरकतों के पीछे 3 मुख्य कारक लगते हैं। पहला, शी जिनपिंग की चीन को तेजी से निर्विवाद सर्वश्रेष्ठता की स्थिति में पहुंचाने की निजी महत्वाकांक्षा। वे कोविड-19 की स्थिति और उसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को ऐसे ही कदम उठाने के अवसर की तरह देख रहे हैं। इसलिए पुराने भाईचारे और सहयोग को भूलकर इस नई मंशा को बेरहमी से अपना रहे हैं। दूसरा, डोकलाम मामले से चीन को मनोवैज्ञानिक छवि का नुकसान हुआ है, जिस मामले ने उसे भारतीय सेना द्वारा हराए जाने की अनुभूति के साथ छोड़ दिया था। इसे शायद उसकी सर्वश्रेष्ठ होने की इच्छा को खतरे की तरह देखा गया। छवि को हुए इस तथाकथित नुकसान की भरपाई के लिए उसे सीमित सैन्य कार्रवाई और सूक्ष्म रणनीति संदेश देने की जरूरत लगी। तीसरा, उसे लगा कि सैन्य कार्रवाई को रणनीतिक स्तर पर प्रदर्शित करना ही अच्छा होगा, जिससे विरोध भड़कने की स्थिति में पीएलआई आगे रहेगी। स्वाभाविक है कि पिछले 10 साल से बन रही दरबुक डीबीओ रोड अचानक पीएलआई को लद्दाख के श्योक काराकोरम सियाचिन भूभाग को हथियाने की उसकी मंशा को खतरा लगने लगी। वह यह भूभाग गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र से ग्वादर के बीच आने जाने की चुनौती का विकल्प पाने हथियाना चाहता है। चीन पिछले 3 सालों में हुए उन घटनाक्रमों के बारे में भी अनिश्चित लगता है जिनसे उसे लगा कि भारत को रणनीतिक आत्मविश्वास का उच्च स्तर मिला है। डोकलाम 2017 आर्टिकल 370 का हटना गिलगित बल्तिस्तान और स्पष्ट रूप से अक्साई चीन तक को वापस लेने की भारत की मंशा और शुरुआत से ही बेल्ट एंड रोड पहल के विरोध ने भारत को चीन के नए वुल्फ वॉरियर सिद्धांत के निशाने पर ला
दिया है। यह कथित रूप से चीन के प्रति विद्रोही और असम्मानजनक रवैया रखने वाले राष्ट्रों को जानबूझकर पीछे धकेलने का सिद्धांत है। यह सिद्धांत उन संभावित आलोचकों और प्रतिस्पर्धियों के रणनीतिक आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचाने का प्रयास भी है, जो चीन की महानता की होड़ के खिलाफ इसके लिए वह अलग अलग क्षेत्रों में कई पैंतरेबाजियां कर रहा है। मौजूदा कूटनीतिक भाईचारे, आर्थिक प्रोत्साहन और बहुपक्षीय सहयोग से अलग सीमित सैन्य कार्रवाई उसकी मंशा को अस्पष्ट करने और विरोधी को भ्रमित करने में चीन की मदद करता है। लगता है कि वह भारत को ऐसा ही राष्ट्र मानता है।